तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध करो कि वक्र एक समान कोनिक सर्पिल है। ए पार्टिकल P describes a curve with constant velocity and its angular velocity about a given fixed point O varies inversely as its distance from O so that the curve is an equiangular spiral। देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है ना तो ये दिमाग में डाल लेना, जो कर्व होता है ना, वक्र होता है, वो बना लेते हैं हम। ये सपोज करो एक कर्व है, वक्र है, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है O, यहाँ से एक पार्टिकल P, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ सपोज करो किसी टाइम t पर कितने एंगल चला ये, थीटा। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, मैंने कई बार बताया है। कोणीय वेग जो है यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारी, वो क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, जिसे हम क्या भी लिखते हैं, थीटा डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, एक तो इस वक्र पर, इस कर्व पर जो पार्टिकल है, कण है, वो अचर वेग से चलता है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, अचर वेग दे रखा है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, अचर वेग से चलता है। और सेकंड बात जो दे रखी है कि कोणीय वेग जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, वो ये जो दूरी होती है यहाँ O से, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ये चीज़ दे रखा है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, किसके इक्वल होता है, थीटा डॉट के। चलो तो जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं। थीटा डॉट जिसे हम बोलते हैं कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी, ये प्रोपोर्शनल दे रखी है, समानुपाती दे रखी है। और ये O पॉइंट से, O बिंदु से दूरी के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती के, थीटा प्रोपोर्शनल 1/r होता है। तो थीटा प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ में ले लिया क्या, लैम्बडा अपॉन r बन जाएगा। और यहाँ से अगर इसे और सोल्व करें तो r थीटा डॉट किसके इक्वल आएगा, लैम्बडा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोनिक सर्पिल जो होता है ना, यानी इक्विएंगुलर स्पाइरल का मतलब होता है ऐसा। और इसकी इक्वेशन कई बार बताइए मैंने, इस टाइप की होती है, r इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर थीटा की फॉर्म में होती है ना। ऐसे पाथ में ये क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। एक कंडीशन तो ये दी थी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, वो प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो थीटा डॉट इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, लैम्बडा अपॉन r इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट बना दी। क्लियर है ये वाली बात। अब ये जो अचर वेग की कहानी है, अचर वेग यानी क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस चैप्टर में हम दो तरीके की वेलोसिटी और वेग के बारे में ही पढ़ रहे थे, और वो था हमारे पास अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग, यानी रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पर तो उनके दोनों में से किसी का नाम लिया नहीं है। तो v जो आप निकालने वाले हो, जो अचर वेग फाइंड आउट करने वाले हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करने वाले हो, वो कैसे निकलती है, अभी पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी, इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग मीन्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसका क्या, होल स्क्वायर होता है। तो v इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, रूट v इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, रूट
जो अरीय वेग होता है हमारे पास, रेडियल वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, आपने खूब पढ़ा है, आर डॉट स्क्वायर होती है, प्लस जो अनुप्रस्थ वेग होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है, वो आर थीटा डॉट है और उसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। क्लियर है। अब प्रूव क्या करना है कि जो कर्व है, वक्र है, वो एक समान कॉनिक सर्पिल है, इक्यू एंगुलर स्पाइरल है। इसको हम सोल्व करते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट हट जाएगा, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर थीटा डॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा। तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, लैम्बडा स्क्वायर के। यहाँ से हम आर डॉट स्क्वायर की वैल्यू बना सकते हैं। क्या आएगी आर डॉट स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर है ना, बिल्कुल सीधा सिंपल सोल्व किया हमने, कुछ भी नहीं किया। देखो आर डॉट स्क्वायर की, तो आर डॉट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, किसके इक्वल आएगी, रूट वी स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर के। अब यहाँ देखना है, ये जो v होता है वो भी कांस्टेंट होता है और लैम्बडा जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो मैं इसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूँ म्यू, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। और इसको अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आर डॉट क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी, किसके इक्वल होता है, म्यू के। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड का। फर्स्ट क्या है, देखो आर है, डी थीटा डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, अपॉन इसका LHS क्या है, डी आर अपॉन डी टी है, इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ क्या है, लैम्बडा है, अपॉन यहाँ क्या आएगा, म्यू आएगा। तो लैम्बडा अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। इसमें से डी टी से क्या कैंसिल हो गया, डी टी, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या, लैम्बडा अपॉन म्यू डी थीटा, सॉरी म्यू कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लैम्बडा नीचे आएगा, म्यू अपॉन लैम्बडा डी थीटा इक्वल्स टू डी आर और 1 अपॉन आर। क्योंकि पथ का जब भी समीकरण निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ यानी आर की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अपॉन आर डी आर को पहले लिख लेंगे, म्यू अपॉन लैम्बडा इंटू डी थीटा को इक्वल के बाद ले जाएंगे। क्लियर है। अब इसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इसका जो इंटीग्रेटिंग करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन आर डी आर इक्वल्स टू, ये तो क्या है कांस्टेंट, म्यू अपॉन लैम्बडा, इंटीग्रेशन क्या होगा, डी थीटा होगा। 1 अपॉन आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log r होता है, ये हो जाएगा म्यू अपॉन लैम्बडा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, और एक कांस्टेंट लगा देंगे हम, क्या, log c लगा देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log r, इसको इक्वल से पहले लेकर आए तो log c इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू अपॉन लैम्बडा इंटू क्या होगा, थीटा होगा। log a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन बी, यानी log r अपॉन c, किसके इक्वल होगा, म्यू अपॉन लैम्बडा इंटू थीटा के। तो r अपॉन c log हटाएंगे तो e की पावर म्यू अपॉन लैम्बडा इंटू थीटा के। तो r इक्वल्स टू c इधर चला जाएगा, c इंटू म्यू अपॉन लैम्बडा इंटू थीटा, जो कि किसकी इक्वेशन जैसी होती है, कॉनिक सर्पिल की, यानी कि इक्यू एंगुलर स्पाइरल की। ठीक है, तो यही हमें क्या बनानी थी, इक्वेशन बनाती नहीं थी, और ये हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन